बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त अवामी निशाने पर है। मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत इस वक्त डामाडोल है, शदीद परेशानी है। इमरान खान ने नई लंका ढा दी है। इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। कप्तान की फतह पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा भी आज फट पड़े हैं। कहां कहां परेशानी है, इस पर भी बात करेंगे। मुबशर लुकमान, जो आपको इल्म है, एक बड़े सीनियर सहाफी हैं, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। ये मामला क्या है, इसी से हम वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाज करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। मुबशर लुकमान जो है वो ऐसे सहाफी हैं जिनको इससे पहले तो आमद मीर टोला सहाफी तस्लीम नहीं करता था, लेकिन आजकल चूंकि इमरान खान के वो खिलाफ हैं, तो जो भी इमरान खान के मुखालफ होता है वो अहमद मीर टोले के नजदीक असल सहाफी होता है। जरदारियों का, शरीफों का नौकर बनकर जो सहाफत के अंदर घुसे, तो ये एक असल में केस है JS बैंक का, जिसके अंदर जो है मुबशर लुकमान जब ARY पर खरा सच प्रोग्राम करते थे, तो उस दौरान उन्होंने उनकी जो शोहरत है उसको नुकसान पहुंचाया, उनके खिलाफ प्रोग्राम किए। और आपको इल्म है कि कराची के अंदर तमाम तकरीबन बड़े TV चैनल जो हैं उनके हेड क्वार्टर्स हैं, और बहुत सारे जो बिजनेस टाइकून हैं वो भी कराची के अंदर हैं। तो एक दूसरे के खिलाफ काम करना, ये सिलसिला जारी रहता है। जैसे आजकल 2 TV चैनल्स मालकान आपस के अंदर उनके मफादात हैं प्रॉपर्टी के, और ये चैनल पर अब जंग लड़ी जा रही है। सहाफत तो बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान के अंदर दफन हो रही है, और यहाँ पर मुबशर लुकमान जो है उन्होंने इसके अंदर जो है वो इस केस के अंदर ताजर हैं। अकील करीम डैडी और दीगर मुल्जमान वो भी हैं, लेकिन तौहीन अदालत का ये मुकदमा है, इसके अंदर ये पेश नहीं हुए। बार बार इनको कहा गया है, तो अब मुबैना तौर पर उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। मुबशर लुकमान अब अगर पेश हो जाते हैं तो ज़ाहिर है उनके वारंट गिरफ्तारी खत्म हो जाएंगे, वो अपने केस को कंटेस्ट करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है वो कहा गया है कि मुबशर लुकमान को गिरफ्तार करके अदालत के अंदर पेश किया जाए। तो ये एक जो सहाफी साहब हैं, आजकल आपको इल्म है, ये पहले इमरान खान के गुण गाते थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये ख्याल होता है कि जब हमारे वो जिस पार्टी की हमने हमायत की है वो अगर इख्तियार में आती है तो हमारा ये कहा मानेगी, ये मानेगी। और जब इनको पता चला कि रजीम चेंज होने जा रही है, तो मुबशर लुकमान उन चंद लोगों में से हैं जो पहले कुछ अरसा 6 महीने 8 महीने पहले ही उनको बता दिया गया था कि इमरान खान ने हटना है, लिहाजा आप लाइन चेंज कर लें। तो बहुत सारे लाइन चेंज करने वाले जो लोग हैं वो भी होते हैं। तो ये वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। JS बैंक का ये केस है, और उन्होंने कहा है कि हमारी शोहरत को नुकसान पहुंचाया, इन्होंने इस तरह के प्रोग्राम्स किए हैं। पहले भी इस हवाले से वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, लेकिन फिर वो मनसूख कर दिए गए थे, पेशी हो गई थी, लेकिन अब ये दोबारा जो है इसके अंदर पेश नहीं हो रहा है। अब आप देखिए कि आज सिकंदर सुल्तान राजा इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इमरान खान पहले दिन से कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और ये मौजूदा जो इलेक्शन कमीशन है वो सिंध और पंजाब, KPK और बलूचिस्तान के जो एक एक मेंबर होता है, इन पर मुझे एतराज है। और ये एतराज, कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान के एतराज से क्या बनेगा। भाई, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का जो लीडर है, जिसने अगला इलेक्शन के अंदर जाना है, वो कह रहा है कि मुझे इन लोगों पर एतमाद नहीं है, ये जानबदार हैं। पिछले 2-3 साल के अंदर जो इन्होंने फैसले किए हैं वो फैसले इस तरीके से किए हैं, फिर एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा इनको करार दिया गया है, और नून लीग के हक के अंदर फैसले करना और रिलीफ देना जो है वो उन पार्टीज को, तो ये एक जेन्युइन सवाल है, उसको एड्रेस किए बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। अब जो सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से बात करते हैं इमरान खान, तो आज उन्होंने भी इस पर जो है वो इजहार ख्याल किया है और अपना गुस्सा निकाला है एक केस के अंदर। अब ये जो केस है, इसका थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये केस जो है वो ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। अभी जो इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर कहा गया है कि इमरान खान की, ये सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की है, और कहा गया है कि इमरान खान ने 4 सदा के अंदर ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की है। तो ये इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन के हवाले से ज़ाब्ता इखलाक होता है, इस पर जो बैरिस्टर गौर हैं वो पेश हुए हैं इमरान खान की तरफ से, और DMO की रिपोर्ट उन्होंने पढ़कर सुनाई है। बैरिस्टर गौर ने कहा कि वज़ीर आला KPK और वज़रा को जलसे में शिरकत न करने की एडवाइजरी जारी की गई थी, ताहम इमरान खान को ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई थी। इस मौके पर
स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उम्मीदवार को जलसा करने का हक है, इसलिए उन्हें ज़ाब्ता अखलाक पर एडवाइजरी जारी नहीं की गई। बैरिस्टर गौर कहते हैं कि इमरान खान पर सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने का इल्जाम है, ताहम मेरे मौक्किल ने कोई सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए। सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये केस तो था ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का, लेकिन उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कहां लिखा है, यानी अब इमरान खान इलेक्शन लड़ भी चुका है, इलेक्शन जीत भी चुका है, और इमरान खान की जो फतह है वो कहीं पर भी हजम नहीं हो रही। यानी अवाम एक बंदे के साथ खड़ी है, अवाम को किसी खाते में इस वक्त नहीं लिखा जा रहा। ये सबसे बड़ा मामला है जिसके अंदर वो नून लीग वाले हैं, पीपल्स पार्टी वाले हैं, चंद चंद सीटें लेकर ये सारे लोग इस वक्त इकट्ठे होकर कह रहे हैं जी इमरान खान जो है वो स्टेक होल्डर ही नहीं है। इमरान खान की क्या हैसियत है भाई? अवाम और इमरान खान एक तरफ है, और इमरान खान को इस पैराए के अंदर तनकीद का निशाना बनाने का मतलब है कि आप अवाम की तौहीन कर रहे हैं। आप अकलियत के अंदर इस वक्त हुकूमत है, जो आप इस वक्त पब्लिक मोमेंटम है उसके मुताबिक तो इमरान खान असल में वजीर आजम है, लेकिन आपने ज़ाहिर एक लीगल प्रोसेस अडॉप्ट किया हुआ है, तो अब वो डिमांड कर रहा है कि नया इलेक्शन होना चाहिए। तो सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा जी कि वही बात जो मीडिया के अंदर एक जो टोला है वो प्रोपेगेंडा करता है, और उसके असरात में अदालतों के अंदर जजों पर भी और हमारे जो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन है उस पर भी नजर आया है। उन्होंने कहा जी इमरान खान पर सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने का तो चलो इल्जाम नहीं है, ये उनके वकील ने कहा। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि आइन में कहां लिखा है कि एक फर्द रुकने असेंबली है और फिर असेंबली का इलेक्शन लड़े। अब ये बड़ी एक खतरे की घंटी है जो इलेक्शन कमीशन जो है वो एक पूरा एक राय दे रहा है, जैसे कि ये जो अब पहले भी चूंकि रुकने असेंबली है और नई 7 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा है, 6 इलेक्शन वो सीटें जीत चुके हैं, 7वीं धांधली से हराई गई है। तो अब ये भी एक मामला है कि अगर कोई नया यहाँ पर मामला आता है कि भाई पहले वो रुकने असेंबली हैं तो उन्होंने कैसे लड़ा है, पहले आपको ये फैसला देना चाहिए था, पहले ये बात करनी चाहिए थी। फिर वो कहते हैं जी आप जो है ये दावा करते हैं इमरान खान कि हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं किए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, तो मेरे पास तो आपके इस्तीफे हैं ही नहीं। इस पर जो है वो बैरिस्टर गौर ने बताया कि वो सेक्रेटरी जो कौमी असेंबली है उन्होंने इस्तीफे रोके हुए हैं। तो इस पर उन्होंने कहा जी तमाम इस्तीफे मेरे पास ले आए, मैं फौरन कबूल करूंगा। ये जो कहा जाता है ऑडियो लीक के साथ मेरा क्या ताल्लुक है? हमारे पास जो इस्तीफे कौमी असेंबली की तरफ से भेजे गए हैं हमने वो कबूल किए। हालांकि इससे पहले जो है वो जब ये इस्तीफे आए थे उस वक्त तो मुअज़्ज़ज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, जो मुझे याद पड़ता है, कहा था कि जी इसकी तस्दीक के लिए आए मेंबरान। तो तस्दीक का ताल्लुक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ तो है ही कोई नहीं, लेकिन इसके बावजूद जो है ये एक पूरा मामला है। बहरहाल जो इस वक्त इमरान खान को यहाँ से एक बड़ी कामयाबी मिली है, आप देखिए कहां कहां परेशानी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी आज इस मामले पर फट पड़े हैं। अब एक बड़ी जो डेवलपमेंट है इस वक्त ज़ाहिर है बहुत सारी स्टोरीज शहर इक़्तिदार के अंदर चल रही हैं। एक बेयकीनी की कैफियत है। इमरान खान ज़िमनी इंतखाबात जब से जीते हैं उसके बाद इस हुकूमत की कोई इखलाकी जवाब पहले भी नहीं था, लेकिन अब तो आप समझें कि वो जवाब खत्म हो गया, और इसका अल्टीमेटली जो मुख्तदार हल्के हैं उन पर भी प्रेशर बढ़ा है। और ये इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट खास तौर पर चूंकि अवामी निशाने पर है, अवाम उन पर तनकीद कर रहे हैं कि ये जो भानमती का कुंबा इस कौम पर मुसल्लत हुआ है तो इसको हटाया जाए, क्योंकि ये अपनी मर्जी से आए नहीं बल्कि लाए गए हैं। ये वो नुक्ता है जिस पर इस वक्त जो एक तासर है इसको मुख्तदार इदारे भी ज्यादा देर नहीं चाहेंगे कि वो रहे, वो चाहेंगे कि मामलात खुद असलूबी से हल हों। अब ये जो हुकूमत है ये अपनी जगह परेशान है कि ये जो राब्ते हो रहे हैं बैकडोर और ये जो बातें सुन रहे हैं, अगरचे हमारे जो सहाफी दोस्त हैं वो तो लगे हुए हैं इस तर्जमानी पर कि कोई राब्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये जो एक तासर है कि इमरान खान जो है वो डील मांग रहा है, भाई नहीं, इमरान खान सिर्फ अमन के लिए बात कर रहा है और वो गैर जानबदारी की बात कर रहा है, वो न्यूट्रल रहने की बात कर रहा है। अवाम से डील इमरान खान को मिल चुकी है। इस वक्त जो डील है उसकी जरूरत नून लीग पीपल्स पार्टी फजल रहमान को है, और ये चीज जो है वो अब सबको पता चल गया है। इमरान और अवाम एक तरफ है और बाकी सारे एक तरफ हैं, और इदारे कभी भी नहीं चाहते कि वो इतना अरसा मुतनाज़ा रहे। ये चीज जो है वो इस वक्त नून लीग को भी परेशान की हुई है, और खास तौर पर लंदन के अंदर बैठकर जो मफरूर इश्तिहारी नवाज शरीफ
نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے جو مشورہ دے رہا ہے، جو حکم دے رہا ہے، اور آگے اس کے سب خاموش ہیں اور کہتے ہیں ہم تو اس سے مشورہ کرتے ہیں، تو یہ جب اوپنلی نون لیگ خود کہہ رہی ہے تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جو حکومت ہے وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے ہی اس کو متنازع بنا رہی ہے، حالانکہ یہ اگر مشورہ کر بھی رہے تھے تو پبلکلی ان کو چاہیے تھا کہ یہ کہتے بھائی اس کا تعلق ان سے نہیں ہے، یہ تو ہمارا اپنا حکومت کا معاملہ ہے اور ہم حل کر رہے ہیں۔ لیکن بارہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ نواز شریف سے لندن میں جو منظوری ہوگی وہی منظوری ہوگی۔ یہی بات عمران خان نے کی ہے، کیونکہ لندن کے اندر جو نواز شریف ہے وہ اس وقت بلیک میل کر رہا ہے اس پورے سسٹم کو۔ تو یہاں پر عمران خان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ مارچ کے اندر جو انتخابات ہیں اس پر بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ عمران خان مارچ سے بھی پہلے الیکشن چاہتے ہیں۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کے اندر جو ہے اس وقت بات چیت ہو رہی ہے، اور ممکن ہے آنے والے چند دنوں کے اندر جو مارچ ہے اس میں الیکشن کے حوالے سے کچھ طے پائے۔ لیکن اس کے اندر بھی جو نون لیگ ہے وہ فیز 7 چاہتی ہے، اور یہ ساری حکومت وہ چاہتی ہے کہ ہم نے تاثر یہ دینا ہے کہ ہم نے عمران خان کے دباؤ میں آ کر فیصلہ نہیں کیا، بلکہ ہم نے عمران خان کو بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا، اور اب ہم رضامندی کے ساتھ یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو اس کا کریڈٹ عمران خان یا عوام کے دباؤ پر نہیں جانا چاہیے، بلکہ یہ ہمارا اس قوم پر احسان ہونا چاہیے۔ جبکہ عمران خان وہ تو چاہے گا کہ پتہ چلے بھائی جو بھی ہے یہ ہمارے دباؤ پر کام ہوا ہے، تو 3-4 مہینے کے اندر تمام جگہوں پر مزید جلسے ہوں گے، اور عمران خان کے لیے تو مزید پہلے وہ 6 مہینے سے جلسے کر رہا ہے، تو 4-5 مہینے مزید جلسے کر کے اپنی کمپین کو اور مضبوط کرے گا۔ اور عارضی طور پر اگر ریلیف جو اسحاق ڈار نے سوچا ہوا ہے تو وہ تو پاکستان کو اور زیادہ جو ہے وہ پریشان کرے گا، آنے والی حکومت کے لیے بڑی پریشانیاں ہوں گی۔ تو عمران خان نے بہت ساری چیزیں اب فیز 7 دینے سے بھی وہ انکار کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے معاملات مزید پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال اس وقت مقتدر حلقوں کا بہت بڑا امتحان ہے، اگر وہ اس جو کنفلکٹ ہے اس سے نہیں نکلتے تو عوام کا جو اس وقت نشانہ ہے وہ مقتدر ادارے ہیں، نون لیگ، اور یہ تو سب کٹ پتلی ہیں، اس لیے ان پر زیادہ بات نہیں ہو رہی۔ تو یہ بات اداروں کے اندر بھی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم نے پبلک کے اندر اپنا امیج کیسے بہتر کرنا ہے، بہتر فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن آگے اب نون لیگ اور وہ نہیں مانتے تو باپ پارٹی کاف جو MQM ہے وہ کس طرح اعتماد کے ووٹ کی طرف معاملہ جاتا ہے، یا لانگ مارچ کے ذریعے جو ہے وہ چیزیں طے پاتی ہیں، یہ بڑے عام جو ہے اگلے چند دن آپ کے سامنے ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔